नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम देख रहे हैं दर्शन शास्त्र के जो थिंकर्स हैं उनको हम देख रहे हैं। इससे पहले अभी हम शंकराचार्य को देख रहे हैं। शंकराचार्य से पहले हमने चारवाक को देखा, सावित्रीबाई फूले के विचारों को देखा, जैन दर्शन को भी हमने देख लिया है। जैन दर्शन भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इन थिंकर्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसमें संपूर्ण चारवाक दर्शन कवर किया गया है, संपूर्ण जैन दर्शन कवर किया गया है, सावित्रीबाई फूले का दर्शन कवर किया गया है, और जो हम आज देख रहे हैं शंकराचार्य, तो शंकराचार्य के भी जो विचार हैं उन्हें भी कवर किया गया है। जैसे शंकराचार्य का ब्रह्म विचार हम देख चुके हैं, शंकराचार्य का ईश्वर विचार हम देख चुके हैं, शंकराचार्य का जीव विचार हम देख चुके हैं। तो अगर ये शंकराचार्य के तीन विचार आप देखना चाहते हैं, ब्रह्म विचार, ईश्वर विचार और जीव विचार, तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम शंकराचार्य के जगत विचार की चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य के जगत विचार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें शंकराचार्य के एक कंसेप्ट को, जो उनका एक की कंसेप्ट है, उसको जान लेना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं साहब कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। ब्रह्म सत्यम मतलब सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। जगत क्या है? मिथ्या है। और जीवो ब्रह्म न परा मतलब जीव जो है वो ब्रह्म से पृथक नहीं है। तो ये शंकराचार्य के दर्शन का पूरा कीवर्ड है कि शंकराचार्य केवल ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं, और कहते हैं जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद भी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरी किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो केवल एक सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो है ब्रह्म को। ब्रह्म के अलावा अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ना तो जगत को स्वीकार करते हैं, ना ही जीव को स्वीकार करते हैं। वो अन्य किसी सत्ता को स्वीकार ना करने के कारण शंकराचार्य के विचार को अद्वैतवाद कहा जाता है। तो शंकराचार्य के जीव विचार में और ब्रह्म विचार और ईश्वर विचार में हमने देखा कि किस प्रकार से शंकराचार्य ने अपने जीव विचार को समझाया, कैसे अपने ईश्वर विचार को समझाया कि भाई ईश्वर की आवश्यकता क्यों, जब आप केवल ब्रह्म को मान रहे हैं तो फिर ईश्वर की आवश्यकता क्यों। तो उन्होंने बताया कि देखिए साहब, जो परमार्थ का मार्ग है वो व्यवहार से होकर जाता है, कि अगर आप ब्रह्म को समझना चाहते हैं तो आपको ईश्वर को पहले समझना पड़ेगा। कहते हैं वो सामान्य बुद्धि के जो मनुष्य होते हैं वे डायरेक्ट ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते, मतलब सीधे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म को अगर आपको जानना है तो पहले आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा, इस जगत के स्वरूप को जानना पड़ेगा, जीव के वास्तविक स्वरूप को जानना पड़ेगा, तब आप उस ब्रह्म के स्वरूप को जान पाएंगे, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारे इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने का प्रयास करेंगे, आपको भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, है ना। तो इसके लिए पहले आपने ईश्वर विचार को जाना, जीव विचार को जाना, और आज जगत विचार को हम देख रहे हैं। इन सब के बाद लास्ट में मैं बताऊंगा उनका मोक्ष विचार। शंकराचार्य का इसके अगले वीडियो में मोक्ष विचार की मैं चर्चा करूंगा। प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों को जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कोरोना की वजह से नहीं, आपके ज्ञान की वजह से, है ना। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं जीवन के रहते हुए भी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, मरने की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदू दर्शन में माना जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, शंकराचार्य कहते हैं नहीं साहब, इस जीवन, ये शरीर के रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बुद्ध और शंकराचार्य दोनों का मानना है कि शरीर के रहते हुए किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलिए, तो हम आते हैं हमारे जगत विचार में। तो जगत विचार की जैसे कि मैंने बात की कि शंकराचार्य पारमार्थिक दृष्टिकोण से कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि केवल एक मात्र जो सत्य है वो क्या है? ब्रह्म है, जगत क्या है? मिथ्या।
पर माया के कारण या अज्ञान के कारण हमें ये जगत दिखाई देता है। इस जगत में नाना प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, घर, मकान, दुकान, है ना, आपके दोस्त यार, ये सब आपको दिखाई देते हैं। पर वो कहते हैं कि वास्तव में ये है नहीं। माया के कारण, अविद्या के कारण ये सब हमको दिखाई दे रहा है। तो जो माया और अविद्या का आवरण हट जाएगा तो ये सब चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये हम इसमें भूमिका में बताएंगे कि शंकराचार्य जगत के बारे में क्या कहते हैं। फिर ये अपनी जगत को मिथ्या जो इन्होंने कहा है, तो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क देते हैं कि भाई ये क्यों जगत मिथ्या क्यों है। तो कुछ तर्क हैं। वो कहते हैं जो सत और असत की श्रेणी में नहीं आता है वो किसकी श्रेणी में आता है, मिथ्या की श्रेणी में। जो ना तो सही है और ना ही गलत है वो क्या है, मिथ्या है। भाई असत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो फिर उसे सत्य होना चाहिए। सत्य भी नहीं है तो फिर वो क्या है, वो मिथ्या है ना। दूसरा वो कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो अपने पिछले ज्ञान से बाधित हो जाए वो क्या है, मिथ्या। तो कहते हैं कि भाई जो संसार है, जगत है, ये व्यावहारिक सत्य से हमें दिखाई दे रहा है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रहा है, पर पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, फिर मिथ्या हो जाता है। अगला वो बताते हैं अध्यासवाद के अनुसार कि भाई ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यहाँ रामानुज कहते हैं कि भाई ब्रह्म ने अपने आप को वो कर दिया है, इस संसार के रूप में प्रकट किया है। तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्म ने विवर्तन किया है ना, ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट नहीं किया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जगत की उत्पत्ति के संबंध में शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भाई जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए वो पंचीकरण विधि, पंजीकरण यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है पंजीकरण लिखा है, वो पंचीकरण विधि, पंचीचा है वो चम्मच, है ना। पंचीकरण विधि 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये कहते हैं सूक्ष्म मूर्त से स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है और उससे क्या है, जगत का निर्माण होता है। ये जो 5 तत्व हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। इन 5 तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, इसके लिए वो फॉर्मूला भी बताते हैं। 1/2 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी, फिर 1/2 वायु, 1/8 आकाश, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। ऐसा सबका वो पूरा पंचीकरण मेथड बताते हैं। कहते हैं उससे इस जगत की क्या हुई है, उत्पत्ति। ठीक है। फिर महत्व कि भाई जगत के बारे में चर्चा करने की जरूरत क्या थी, जगत की बात ही करने की जरूरत थी। जब आप मिथ्या कह रहे हैं तो क्या जरूरत है। तो वो फिर वही बात कहते हैं कि भाई जो परमार्थ का मार्ग है वो व्यवहार से होके जाता है। तो व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिए या व्यावहारिक जीवन के लिए इस जगत की व्याख्या करना अनिवार्य है। अगर हम इस जगत को व्याख्यायित नहीं करेंगे तो हमारा व्यावहारिक जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हम, भूमिका, जगत की व्याख्या, इन सब चीज़ों को अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो भूमिका में आते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य परमार्थिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म न परा, अर्थात एकमात्र जो सत्य है वो क्या है, ब्रह्म है, और जगत क्या है, मिथ्या है। और चूंकि इनने संपूर्ण जगत को मिथ्या कहा है तो इसके लिए कुछ तर्क देते हैं। तो पहला तर्क शंकराचार्य देते हैं कि भाई देखिए 2 श्रेणियां होती हैं। वो कहते हैं एक सत्य होता है, एक असत्य होता है, और जो सत्य और असत्य से भिन्न होता है वो क्या होता है, मिथ्या होता है। तो कहते हैं देखिए साहब, जगत सत्य नहीं है क्योंकि परमार्थ के ज्ञान से इसका नाश हो जाता है। कहते व्यावहारिक दृष्टिकोण से जगत सत्य है, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से इसका क्या हो जाता है,
नाश हो जाता है। परमार्थिक दृष्टिकोण से जगत सत्य नहीं है। वो कहते हैं जगत जो है वो असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतीति होती है, प्रतीति का विषय दिखाई देता है, तो हम इसको असत भी नहीं मान सकते। तो फिर ये क्या है? तो कहते हैं स्पष्ट है कि जो सत्य और असत से विलक्षण होने के कारण ये क्या है? मिथ्या। मिथ्या मतलब भ्रम, है ना। एक छात्र ने पिछले उसमें पूछा था मुझसे, पिछले वीडियो में, कि सर शंकराचार्य तटस्थ का मतलब तो स्थिर होता है, तो शंकराचार्य फिर यहाँ उस शब्द का अर्थ कहते हैं आने जाने वाले से कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो दार्शनिकों ने जो शब्द लिए हैं, जो उन शब्दों का जो अर्थ लिया है, हमें उसके अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। हम और आप उन शब्दों का क्या अर्थ लेते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन दार्शनिकों ने क्या अर्थ लिया है वो महत्वपूर्ण है। देखिए मिथ्या का अर्थ भी क्या होता है? गलत होता है। असत का अर्थ भी क्या होता है? गलत होता है ना। तो यहाँ उन शब्दों के अलग अर्थ लिए गए, इसीलिए मैंने कहा था थिंकरों को समझना बहुत जरूरी है। थिंकरों को आप रट नहीं सकते। तो शंकराचार्य कहते हैं कि साहब जो सत्य और असत से विलक्षण है, इस कारण ही क्या है? मिथ्या। मिथ्या मतलब भ्रम। आप भ्रम शब्द ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मिथ्या को भ्रम ले लीजिए कि भाई सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि परमार्थिक उससे इसका क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है। और असत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिखलाई देता है। और जो सत्य और असत से विलक्षण है, जो सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, तो वो क्या है? तो भ्रम यानी मिथ्या है। जैसे मैं बात करूं कि कई बार रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है ना। कई बार हमको रस्सी पड़ी और लगता है यार ये तो सांप है, तो रस्सी में जो सर्प का भ्रम होता है तो वो सत्य तो है नहीं, क्योंकि बाद में हमें पता चल जाता है कि वो रस्सी है। असत्य भी नहीं है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। अगर असत होता तो हम फिर क्यों डरते? कि हम देख के डर जाते रहे यार सर्प है। आप सपना देखते हैं, सपना जब आप देखते हैं तो आपको जो सपने में दिखाई देता है तो आपको लगता है वास्तविकता चल रही है ना, और आप वैसे ही रिएक्ट करते। सपने ऐसा रिएक्ट नहीं करते। कह रहे सपना ही तो है यार, सामने 15 लोग खड़े हैं, चलो लड़ जाते हैं, 15 को मारेंगे, सपना देख रहे हैं। ऐसा नहीं। अपन क्या करते हैं? वैसी प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वास्तविकता चल रही है। तो अब सपने को क्या कहेंगे आप? सत्य तो कहेंगे नहीं क्योंकि वास्तव में तो वो हो नहीं रहा है। असत्य भी नहीं कहेंगे क्योंकि दिखाई तो दे रहा है। फिर क्या है? भ्रम है, मिथ्या है ना। तो इसी प्रकार कहते हैं जगत है वो ना तो सत्य है ना असत है। क्योंकि सत्य और असत दोनों नहीं है तो वो क्या है? मिथ्या है। ठीक है। अगला ये कहते हैं, अगला तर्क देते हैं कि भाई जो वस्तु विषय ज्ञान परवर्ती ज्ञान से बाधित हो जाए, परवर्ती मतलब बाद वाला, जो वस्तु विषय ज्ञान परवर्ती ज्ञान से बाधित हो जाए वो मिथ्या है। तो जगत इस रूप में भी मिथ्या है क्योंकि परवर्ती ज्ञान से इसका खंडन हो जाता है। परवर्ती मतलब बाद वाला। पहला हम 3 प्रकार के सत्य बताए थे, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। तो ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से जगत है, पर परमार्थिक दृष्टिकोण से वो क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो परमार्थिक दृष्टिकोण से बाधित हो जाने के कारण वो क्या हो जाता है? मिथ्या। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो परवर्ती ज्ञान से बाधित हो जाए, जो वस्तु विषय ज्ञान परवर्ती ज्ञान से बाधित हो जाए वो मिथ्या है। तो जगत का जो ज्ञान है वो परमार्थिक ज्ञान से बाधित हो जाता है, इसलिए जगत क्या है साहब? मिथ्या है। ठीक है। अगला ये तर्क देते हैं कि जो भी सबसे भिन्न होता है वो मिथ्या है। जो भी सत्य से भिन्न होता है वो मिथ्या है। जगत सत्य से भिन्न होने के कारण भी मिथ्या है। ये कहते हैं भाई जो सत्य नहीं है वो क्या है? मिथ्या है। और चूंकि जगत सत्य नहीं है तो फिर क्या है? मिथ्या है ना। सिंपल सा वो कहते हैं जो सत्य नहीं है वो सब मिथ्या है। तो जगत सत्य नहीं है तो जगत क्या है? मिथ्या है। सॉरी।
अगला, अध्यासवाद के आधार पर भी जगत को मिथ्या कहते हैं। अध्यासवाद मतलब इसमें वो कहते हैं शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, परंतु माया के कारण माया के कारण अज्ञान है ना, माया किसको कहा गया है? अज्ञान को। माया के कारण ब्रह्म के स्थान पर जगत की मिथ्या प्रतीति होने लगती है, हमको जगत दिखाई देने लगता है अज्ञान के कारण। आप सब अज्ञानी हैं, इसलिए आपको ये सब दिख रहा है। आपका मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल में आपको ये वीडियो दिख रहा है, आपके दोस्त यार दिख रहे हैं। अज्ञान हटाइए, मोबाइल फोड़ दीजिए, सब दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं साहब कि माया के कारण ब्रह्म के स्थान पर जगत की मिथ्या प्रतीति होती है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अज्ञानतावश रस्सी में सर्प का आरोपण कर लेता है और उसे सर्प समझने लगता है, उसी प्रकार ये जो जीव है, हम और आप जो हैं, माया के कारण ब्रह्म के स्थान पर ये जगत का अनुभव करने लग जाते हैं। हम ये जगत को देखने लग जाते हैं, जबकि हमें क्या दिखाई देना चाहिए था? हमें ब्रह्म दिखाई देना चाहिए था। हमें ब्रह्म नहीं दिखता है, हमें क्या दिख रहा है? ये सब चीजें दिख रही हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, जगत दिख रहा है। तो हम सब क्या हैं? अज्ञानी। तो कहते साहब माया के कारण ब्रह्म के स्थान पर जगत दिखने लग जाता है, इसी को अध्यासवाद कहा जाता है। शंकर इस संदर्भ में ब्रह्म विवर्तनवाद का भी समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जगत ब्रह्म का वास्तविक परिणाम या रूपांतरण नहीं है। जैसा कि रामानुज कहते हैं, रामानुज मानते हैं कि जो जगत है ब्रह्म का विवर्तन रूप है, क्योंकि ब्रह्म जो है पूर्ण और अविकारी है। ऐसी स्थिति में उससे वास्तविक रूपांतर मानने पर ब्रह्म को परिवर्तनशील और विकारी मानना पड़ेगा। रामानुज कह रहे हैं कि भाई जगत ब्रह्म का विवर्तन रूप है, मतलब जो ब्रह्म है यही क्या हो गया है? जगत में परिवर्तित हो गया है। तो शंकराचार्य कहते हैं नहीं साहब, देखिए अगर हम ऐसा मान लें तो हमको ब्रह्म को क्या मानना पड़ेगा? परिवर्तनशील और विकारी। विकारी मतलब जो परिवर्तित हो जाए, अविकारी मतलब जो स्थिर रहे, विकारी जो परिवर्तित हो जाए। तो इससे ब्रह्म का स्वरूप खंडित हो जाएगा। ब्रह्म को अगर आप परिवर्तनशील मान रहे हैं तो अपन कितने ब्रह्मों को मानेंगे भाई? आज अलग ब्रह्म है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है। विकारी मान लिया तो मतलब परिवर्तित होता रहता है। तो इससे जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है वो क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। इस कारण शंकर कहते हैं कि भाई ये जगत जो है, ये जो संसार जो है, ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण ना होकर ब्रह्म की मिथ्या प्रतीति है। हमको ये दिखाई दे रहा है पर वास्तव में है नहीं, ये नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, मिथ्या प्रतीति है, ये जगत नहीं है। अर्थात जो भी कार्य भाव दिख रहा है वो अविद्या स्वरूप है, मायाजन्य है, अज्ञानता के कारण दिखाई दे रहा है। आप लोगों के हिंदू दर्शन में जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, उसमें कहा गया है जो व्यक्ति इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं को देखता है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। आप अगर नाना प्रकार की वस्तुएं देख रहे हैं, हाथ में आपके मोबाइल है, आपके सर पे एसी चल रहा है, आपके सामने टीवी है, ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो आपको मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे था। ये सब देखना बंद कर दीजिए। क्या करें? मोक्ष के बाद ये सब नहीं दिखाई दे, केवल आपको ब्रह्म दिखाई दे। अगले वीडियो में बताऊंगा मोक्ष का रास्ता, घबराएं नहीं, आपको ये सब चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। कुछ नहीं दिखेगा, ना ये वीडियो दिखेगा, ना आपका मोबाइल दिखेगा, ना ही कुछ। सारी समस्याएं, ये लॉकडाउन वॉकडाउन सब समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मोक्ष प्राप्त कर लिया, सारी समस्याओं का समाधान है ना। न पीएससी और यूपीएससी में सिलेक्शन लेने का डर, ना कुछ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो उपनिषदों में भी ये बात कही गई है। तो वो कहते हैं कि भाई शंकराचार्य कहते हैं कि जगत ब्रह्म का वास्तविक रूपांतर नहीं है, ये ब्रह्म की मिथ्या प्रतीति है। मिथ्या है इसलिए हमको दिखाई दे रहा है, मायाजन्य अविद्या के कारण हमें ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अध्यासवाद और विवर्तनवाद, अध्यासवाद में वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म के स्थान पर हमको जगत की मिथ्या प्रतीति होने लगती है,
अज्ञानतावश जैसे हम सर्प में रस्सी का भ्रम कर लेते हैं, है ना, तो अध्यास हो जाता, मतलब भ्रम हो जाता। विवर्तनवाद मतलब कि वास्तविक रूपांतर न होकर मिथ्या प्रतीति हो रही, ब्रह्म की हमको मिथ्या प्रतीति किसके रूप में हो रही, जगत के रूप में हो रही। हो गए, गॉट इट, आगे बढ़े। अब शंकर के अनुसार सत्य की 3 कोटियां हैं साहब, जो हमने ब्रह्म विचार में भी देखी और जगत विचार में भी वो जीव विचार में भी देखी है ना। तो यह हर जगह 3 कोटियां इनकी आएंगी, तो इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लें, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य ऐसा सत्य है जो कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, जैसे सर्प में रस्सी का भ्रम होना, सपने आना, ये प्रतिभासिक सत्य क्षणिक होते हैं। व्यावहारिक सत्य जो हमें इस व्यावहारिक जीवन में दिखाई देते हैं, हम और आप जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कैसा सत्य है, व्यावहारिक सत्य। परमार्थिक सत्य जो त्रिकाल बाधित सत्य है, जिसे भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी नकारा ना जा सके, जिसे किसी भी ज्ञान के द्वारा खंडित ना किया जा सके, ये परमार्थिक सत्य। परमार्थिक रूप से केवल क्या सत्य है, ब्रह्म, है ना। बाकी देखो, प्रतिभासिक सत्य को आप किससे झुटला देते, व्यावहारिक सत्य से। सर्प में रस्सी का ध्यान हो रहा है, फिर आपको थोड़ी देर बाद रस्सी में रस्सी दिखने लग जाती है, वो कैसा सत्य है, व्यावहारिक सत्य। और परमार्थिक सत्य क्या है, जब उस रस्सी में आपको ब्रह्म दिखने लगे तो वो क्या है, परमार्थिक सत्य, क्योंकि एकमात्र सत्य क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, तो 3 प्रकार के सत्य की बात करते हैं, प्रतिभासिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। शंकराचार्य कहते हैं कि साहब देखिए, जगत केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्या है, सत्य है। परमार्थिक दृष्टिकोण से जगत क्या है, मिथ्या है। और शंकर श्रुतियों के आधार पर जगत के मिथ्या रूप का प्रतिपादन करते हैं। जैसे उपनिषदों में कहा गया है, जो यही नाना तत्वों को देखता है, जो प्राणी नाना तत्वों को देखता है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात यहाँ जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो क्या है, ब्रह्म है ना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। ने नानास्ति किंचन जगत, तब विविधता में किंचित मात्र भी सत्यता नहीं है, वास्तव में विविधता नहीं है। नेह नानास्ति किंचन जगत, मतलब जो नानास्ति है ना, विविधता देख रहे हैं, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, किंचित मात्र सत्यता नहीं है, जगत में किंचन मात्र विविधता नहीं है, सब ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, तमम ब्रह्मास्मि, सबम ब्रह्मास्मि, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वसी, सभी क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो ये जगत नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा न परा, ये जो जीव है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वही ब्रह्म है। ठीक है, तो ये उपनिषदों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करते हैं। आगे शंकराचार्य जगत की उत्पत्ति की बात करते हैं साहब। तो वो शंकर कहते हैं कि ईश्वर, अब देखिए ईश्वर अलग है शंकराचार्य का, और ब्रह्म अलग है ना। तो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ईश्वर कैसा है, सगुण है, साकार है। जो ब्रह्म है वो गुणातीत है, गुणों से परे है, और ये ईश्वर में गुण है, अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं। और सबसे ज्यादा गुण क्या है, नैतिकता वाला गुण, है ना, गुणातीत, यानी गुणों से परे होना, गुणहीन नहीं होना, गुणों से परे होना, है ना, गुणातीत होना। ठीक है, तो इन शब्दों के अर्थ समझते जाइएगा और लाइव देखिएगा। बाद में फिर आप लोगों को डाउट आते हैं और फिर आप बाद में उन शब्दों के अर्थ सर्च करते हैं, गुणातीत का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो वो फिर आधा से ज़्यादा आपका समझने में ही समस्या है। तो आलसी छोड़िए जीवन में, और जो समय है 12 बजे, डेली 12 बजे लाइव देखिए, तो शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे, है ना। जो नहीं आएंगे तो उनका वहीं पर
व्याख्यायित कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर अन्य माध्यमों से उनको क्लियर करना इतना संभव नहीं होता। जितना अच्छा हम बोल के समझा पाते हैं तो लिख के समझाना उतना संभव नहीं हो पाता है ना। क्या अर्थ है, जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक किसी थिंकर को समझ पाना संभव नहीं है। वैसे भी आप इतने बड़े थिंकर को पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य, जो जिनका दर्शन पूरा वेदों पर आधारित है, मतलब आप एक प्रकार से वेदों का सार पढ़ रहे हैं। वेदों को समझना मतलब एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य, अगर आप वेदों के सार को अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाए। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है ना। तो समय से देखें 12 बजे, और लाइव में जो भी समस्या रहेगी तो वहीं पर समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो शंकर के अनुसार ईश्वर इस जगत का क्या है, निमित्त और उपादान कारण। निमित्त क्या कहा था हमने, निमित्त मतलब जो कार्य को कारण में परिवर्तित करता है। कुम्हार मिट्टी को घड़े में परिवर्तित करता है तो कुम्हार क्या हुआ, निमित्त कारण। उपादान जो परिवर्तित जिसको किया जा रहा है, मिट्टी क्या है, उपादान, ठीक है। तो वो कहते हैं कि निमित्त एवं उपादान कारण है। ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की क्या करते हैं, रचना करते हैं। शंकर जगत की उत्पत्ति की व्याख्या पंचीकरण, पंजीकरण नहीं है, मैंने फिर बताया था, पंचीकरण है। तो कई बार ये शब्दों के भी अर्थ में आप लोग फंस जाते हैं, फिर अंडरलाइन करके भेजते हैं कि सर इसका क्या अर्थ है ना। तो वो भी मैंने कहा था कि भाई टाइपिंग मिस्टेक संभव है कि इतने बड़े चीज़ें टाइप करने में एक दो शब्द का मिस्टेक हो जाए, तो वो होता है, ये ह्यूमन एरर है। और मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो ह्यूमन एरर है ये आपकी समाधान की जा सके ना। तो पंचीकरण है, तो पंचीकरण यानी 5 तत्वों के कारण विधि के आधार पर करते हैं। इसमें सबसे पहले शंकर सूक्ष्म मूर्त उत्पन्न करते हैं, तत्पश्चात स्थूल तत्वों की उत्पत्ति हुई। ये कहते हैं सबसे पहले सूक्ष्म मूर्त उत्पन्न होते हैं, करते नहीं है ना, सूक्ष्म मूर्त उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म मूर्त जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आकाश हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों जो हैं एक निश्चित अनुपात में, ये देखिए अनुपात दिया गया है, आकाश का 1/2, आकाश 1/8, वायु 1/8, अग्नि 1/8, जल 1/8, पृथ्वी, मतलब इतना इतना सब में रहता है। तो इससे आकाश बनता है, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और फिर पूरे इस जगत की क्या होती है, रचना होती है। इसको ध्यान रखिए, पंचीकरण विधि यानी 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चारवाक ने 4 तत्व माने हैं, एक नहीं माना है। बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में कीजिए, कौन सा एक तत्व चारवाक ने इसमें स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि कौन सा एक चारवाक स्वीकार नहीं करते इन 5 तत्वों में। शंकराचार्य 5 तत्वों को स्वीकार करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को। चारवाक एक तत्व को छोड़ दे, ठीक है। तो शंकराचार्य के अनुसार यह जगत ईश्वर की लीला है। जगत की रचना के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर क्या है, नाना प्रकार की लीलाएं रचने के लिए ये जगत बनाता है और अपनी लीलाएं करता है, तो इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि प्रयोजन मूलकता को स्वीकारने पर इसका ईश्वरत्व खंडित होता है। क्योंकि वास्तव में जगत परमार्थिक दृष्टि से क्या है, मिथ्या है। तो व्यावहारिक दृष्टि से ही ये सत्य है, और तार्किक दृष्टिकोण से क्या है, अनिर्वचनीय, मतलब जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि जो मिथ्या है आप उसके बारे में क्या वर्णन करेंगे, कितना वर्णन करेंगे, तो अनिर्वचनीय है ना, जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो संसार, ये जो जगत है ईश्वर की लीला है। वो ये जो ईश्वर है ये जगत का निमित्त उपादान दोनों कारण, मतलब कुल मिला के यहाँ आपको इसमें शॉर्ट में बता देना है उत्पत्ति में कि शंकराचार्य ने कहा है कि जो जगत की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर ने की है, और ये जो ईश्वर है वो जगत का निमित्त और उपादान कारण है। तो इसके लिए वो पंचीकरण विधि बताते हैं, जिसमें 5 तत्वों की बात करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। और वो कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी लीलाओं के लिए जगत की क्या है, रचना की है। बाकी अगर आप ये फॉर्मूला ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें, इतना सब ना लिखना चाहें ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। महत्व क्या है साहब, क्यों चर्चा की है? तो ये कहते हैं कि भाई जीवन की व्यावहारिक सफलता के लिए जगत की व्यावहारिक सत्ता का होना जरूरी है। संज्ञा नहीं, सत्ता। फिर क्लियर करूं, सत्ता, व्यावहारिक सत्ता का होना जरूरी है। शंकर के अनुसार परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यवहार एवं जगत, व्यावहारिक जगत की सत्ता का होना आवश्यक है, क्योंकि परमार्थ का रास्ता व्यवहार से हो जाता है। मतलब देखिए, जैसे कि आपको ब्रह्म के बारे में ही मान लीजिए जानना है, तो आपको पहले जगत को जानना पड़ेगा। जगत को जानेंगे, फिर क्रियाएं करेंगे, ईश्वर में आस्था डेवलप होगी, फिर ब्रह्म की तरफ आप बढ़ेंगे। फिर जब इस आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले तो जगत की व्यावहारिक सत्ता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, व्यावहारिक रूप से मात्र, परमार्थिक रूप से नहीं। परमार्थिक रूप से सत्य केवल क्या है, ब्रह्म है। केवल व्यावहारिक रूप से जो सत्य है वो क्या है, जगत। तो आप व्यावहारिक रूप से इस जगत की सत्ता को स्वीकार कीजिए, पर परमार्थिक रूप से एकमात्र सत्ता है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जीवो ब्रह्म न परा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होके जाता है। क्लियर। तो आज हमने देखा शंकराचार्य का जगत विचार। इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट पेन कागज उठाइए। पहला, शंकराचार्य के जगत विचार की व्याख्या कीजिए। दूसरा, शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम शब्द की या वाक्य की व्याख्या कीजिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। तीसरा, केवल ब्रह्म को ही सत्य मानने के बावजूद शंकराचार्य ने जगत की व्याख्या क्यों की है, वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सामान्यतः इसमें बन सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, मोक्ष विचार रहेगा। तो जितनों को मोक्ष प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है वो जरूर रहें। और फिर मैं कहूँगा कि ऑनलाइन रहा करें, लाइव देखा करें, ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद में कुछ दिनों में लाइव प्लस प्लेटफॉर्म पर आ ही रहा हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अनअकैडमी का वो नहीं आपने लिया हुआ है तो आप ले लीजिए। तो प्लस कोर्स में हम लोग लाइव चर्चा करते हुए अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगी, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, अगर आपके डाउट्स भी साथ साथ यहाँ आते जाएँ तो मैं यहीं क्लियर करते जाऊँगा, तो एक साथ कई लोगों के डाउट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो थैंक यू।